से जुड़ भी गया। सुमित, चैनल चेक क्या कह रहा है हर रीजन से, अगर आपको एक व्यू मिला हो, क्या रिसर्च कह रही है इस वक्त सीमेंट प्राइसेस को लेकर, और क्या प्राइस हाइक का भी केस बन रहा है? प्राइस हैक का केस तो अभी तो नहीं बन रहा। जैसे लास्ट चैनल चेक में भी हमने आपको बताया था कि प्राइसेस डिक्लाइन होने की एक्सपेक्टेशंस है और वैसा ही ट्रेंड देखने मिल रहा है। दिसंबर के महीने में भी ऑल इंडिया बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो 2% से प्राइस मंथ ऑन मंथ डिक्लाइन हुआ है। बट क्वार्टरली बेसिस पे अगर हम फिर भी देखें तो सिक्वेंशली प्राइस हैक कर 2.5% का रहा है Q3 ऑफ FY24 में। तो अर्निंग साइड पे थोड़ा एक पॉजिटिव मोमेंटम देखने को मिल सकता है। बट दिसंबर के महीने में अगर आप देखेंगे तो नॉर्दर्न रीजन में सबसे बड़ा प्राइस डिक्लाइन देखने मिला है पूरे कंट्री में, करीब 3.8% का मंथ ऑन मंथ बेसिस। और डीलर्स कह रहे हैं कि जो इलेक्शन था राजस्थान में उसके साथ कंस्ट्रक्शन बैन भी लगवाया गया था और विंटर के कारण भी अगर आप देखें तो थोड़ा डिमांड स्लगिश रहा है नॉर्दर्न साइड में। सदर्न रीजन में हालांकि अगर आप देखेंगे तो जो प्राइस डिक्लाइन हुआ है वो लीस्ट है 0.9% का, बट डिमांड वहाँ पे भी स्लगिश देखने मिला है, ऐसे डीलर्स कह रहे हैं। ईस्टर्न रीजन में करीब 2% का प्राइस करेक्शन देखने मिला है। बिहार और झारखंड मार्केट में वीक डिमांड था रूरल साइड से, और उसी के साथ अगर आप देखेंगे तो डीलर्स ये भी कह रहे हैं कि बिहार मार्केट में, झारखंड मार्केट में, कुछ सिलेक्टेड वेस्ट बंगाल और उड़ीसा के मार्केट में जो प्राइसेस आप देखने मिल रहे हैं वो Q1 FY24 के लेवल पे वापस से गिर चुके हैं। सेंट्रल रीजन की अगर हम बात करें तो वहाँ पे करीब 1.7% का मंथ ऑन मंथ प्राइस करेक्शन देखने मिला है और वेस्टर्न रीजन में करीब 1.5% का प्राइस डिक्लाइन देखने मिला है। सिवाय वेस्टर्न रीजन के बाकी सारे रीजन्स में अगर आप देखेंगे तो डिमांड स्लगिश रहा है। सिर्फ वेस्टर्न रीजन में डिमांड थोड़ा स्टेबल रहा है, बट डीलर्स ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जो ज़्यादा डिस्पैचेस देखने मिल रहे हैं संघी इंडस्ट्रीज की तरफ से, उसकी वजह से प्राइस जो है वो थोड़ा बहुत मॉडरेट हो सकता है आगे चल के भी। तो ध्यान में रखिएगा सीमेंट कंपनीज, क्योंकि डिमांड भी थोड़ा बहुत वीक है और प्राइसेस में भी डिक्लाइन देखने को हमें कंटिन्यूसली मिल रहा है। okay. तो आप कह रहे हैं डिमांड वीक है, प्राइजेस में कहीं ना कहीं डिक्लाइन देखने को मिल रहा है, लेकिन स्टॉक्स अच्छे खासे चल रहे हैं। ठीक है, शुक्रिया सुमित, ये हमें एटलीस्ट चैनल चेक समझाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल चेक के कुछ आंकड़े आए हुए हैं, वो ये बता रहे हैं कि मंथ ऑन मंथ बेसिस पर तो फिर से सीमेंट के जो दाम है वो 2% कम हुए हैं। आपको ध्यान होगा कल सीमेंट कंपनीज काफ़ी अच्छी चल रही थी और सीमेंट का रोल ओवर भी काफ़ी अच्छा गया, इसलिए मैं पता कर रहा हूँ। दूसरा, ये बताया जा रहा है कि क्वार्टर ऑन क्वार्टर यानी कि 3 महीने के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो अभी भी हमारे दाम ज़्यादा हैं 2.5% से, जो कि औसत से बनता है। कुल मिला के वैसे छोटे, बहुत छोटे मंथ और मंथ कंपेयर कर रहे हैं तो अभी भी दाम नीचे हैं, लेकिन वैसे क्वार्टर ऑन क्वार्टर पे काफ़ी अच्छा है। थोड़ी देर में इसके बारे में हम स्वामित्व सरकार से सारी डिटेल भी समझ लेंगे। एक काम हम ये कर रहे हैं, इसमें से एक शेयर, कोई भी एक शेयर जो सीमेंट का सबसे अच्छा लग रहा हो आपको, आयुष आप बता सकते हैं, आपके पास पूरी फ्रीडम है। आप बड़े शेयर, छोटे शेयर, जिसमें से जैसे मर्जी दे दीजिए। और थोड़ी देर बाद हम स्वामित्व को करेक्ट करके इसकी पूरी डिटेल भी ले लेंगे आपके लिए। जरा बताएं। मुझे एक्चुअली दो स्टॉक अच्छे लग रहे हैं यहाँ पे, एक है एसीसी और एक अल्ट्राटेक। अल्ट्राटेक में हमने कल ही 4% का मूव देख लिया और एसीसी में तकरीबन 2-2.5% का कल मूव था, लेकिन मुझे लगता है एसीसी में अभी भी जगह बाकी है। जिस तरीके से एसीसी ने अपने 20 डे मूविंग एवरेज का सपोर्ट लेके अपने आप को होल्ड किया है, मुझे लगता है एसीसी काफी अच्छा है। इवन इसके वीकली चार्ट पे एक काफी अच्छा एक पैटर्न हमें देखने को मिला है। तो मुझे लगता है एसीजी को यहाँ से बाय करना चाहिए। इसमें जो फर्स्ट टारगेट बन के आएगा वो 2250 का बन के आएगा और इस पर जो आपका स्टॉप लॉस रखना है वो 2100 का। 2250 जैसे ही क्लोजिंग लेवल पे क्रॉस करता है तो हम इसमें हायर लेवल 2300 तक के देख सकते हैं। ओके, ठीक है। सीमेंट स्टॉक से एसीसी की बात हो रही है और इनफैक्ट आप अच्छे स्ट्रॉन्ग रोल ओवर डेटा भी देख पा रहे हैं सीमेंट्स में। पिछले 2-3 दिन से ही अच्छी मूव है और इनफैक्ट हम आपके सामने चैनल चेक रिपोर्ट्स भी लेकर आएंगे। ओवरऑल पैन इंडिया कौन कौन से रीजन में किस तरह से सीमेंट की प्राइसिंग भी रही है और क्या प्राइस हाइक का भी एक केस बनता हुआ दिखाई दे रहा है। लेकिन अभी फिलहाल सीमेंट स्टॉक सारे अच्छे मोमेंटम पर है और इनफैक्ट आप देखें तो यहाँ पर रिपोर्ट भी आते हैं, पहले डैम कैपिटल की भी आई है, सेंट्रम की भी राय आई है और प्राइसिंग को लेकर क्या आगे की स्ट्रैटेजी हो सकती है, चैनल चेक इस वक्त क्या कह रहे हैं सीमेंट स्टॉक्स को लेकर, इस पे बात होगी। लेकिन कल आप देखें और इनफैक्ट पिछले 2-3 दिन से ही देखें तो सारे फ्रंट लाइनर्स और मिड कैप और स्मॉल कैप सीमेंट स्टॉक्स भी अच्छे खासे चल रहे हैं और एफएनओ में स्ट्रॉन्ग रोल ओवर जिन स्टॉक्स में है वो सीमेंट स्टॉक्स है।